कानून के हिसाब से होगी कार्रवाई। खनौरी मोर्चे को लेकर किसानों में रोष, किसानों ने गांव में दाखिल होने से एमएलए को रोका। फरीदाबाद में शादीशुदा बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने कराई जमकर धुनाई, बीवी बच्चों को छोड़कर शादी करने से कर रहा था इनकार। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं पंजाब की खबरों में क्या कुछ है खास। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट पर हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि ईडी अपने अनुसंधान के आधार पर कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांधी परिवार को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और अब कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। तो ईडी ने जो अपने अनुसंधान में पाया उसके मुताबिक ही कार्रवाई कर रही है। इनको पूरी अपॉर्चुनिटीज दी गई हैं अपनी बात जाके रखने की, और ईडी ने सुना भी है। अब जो आगे लीगल कार्रवाई होगी वो तो होगी ना। ममता बनर्जी में तो मुझको लगता है कि बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद यूनुस की आत्मा आ गई है, और ये वही कर रही है जो कुछ बांग्लादेश में हुआ। ये तो किसी अच्छे तांत्रिक से उसकी आत्मा को बाहर निकालना पड़ेगा। खनौरी मोर्चे पर किसानों पर किए गए जुल्म को लेकर किसानों में रोष दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे ही पंजाब के मंत्री या एमएलए गांव में दाखिल होते हैं तो किसानों के द्वारा सख्त विरोध किया जाता है। इसी कतार में मोड मंडी हलके के एमएलए सुखबीर सिंह जब माइसर खाना गांव पहुंचे तो उन्हें किसानों ने गांव में दाखिल होने से रोक लिया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और एमएलए गांव में दाखिल हो गए। हरियाणा के फरीदाबाद में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की शादी करने से इनकार किया तो गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को कई लड़कों से पिटवा दिया। बता दें, कथित बॉयफ्रेंड 3 बच्चों का पिता है, वहीं उसकी गर्लफ्रेंड एक 11 साल की बेटी की मां है और उसका अपने पति के साथ तलाक केस चल रहा है। इस मामले में फरीदाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर पिटाई करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की असली वजह जानने के लिए पूछताछ शुरू कर दी है। उसकी महिला मित्र गुंजन के भाई अमन, उसके साले हन्नी और अन्य साथी मनीष, पिताजी कमल व अन्य 3-4 साथियों ने उसके साथ मार पिटाई की, डंडों से उसके साथ मार पिटाई की, जिसमें उसको चोटें लगी और चोट लगने पर उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर भी है। और पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी, अमन जो गुंजन का भाई है और किशन जो अमन का साला है, इसको गिरफ्तार कर लिया है, जिनको न्यायालय में पेश करके नियमानुसार कार्रवाई। फरीदाबाद में गर्मियों में बढ़ रही आगजनी की घटनाओं को देखते हुए अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है, जिसके चलते फायर कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। फायर अधिकारी के अनुसार फसल कटाई के मौसम में खेतों में आगजनी और औद्योगिक क्षेत्र में आग लगने की घटनाओं के चलते उनका अग्निशमन विभाग पूरी तरह सतर्क है और जिले के 6 फायर स्टेशनों के तहत आग बुझाने वाली 28 दमकल की गाड़ियां 24 घंटे तैयार है। वहीं उनके अनुसार अग्निशमन सप्ताह के तहत जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि लोग जागरूक हो और आगजनी की घटनाओं से बचा जा सके। ये हमारा जो गर्मियों का सीजन चलता है, इसमें अग्नि की घटनाएं बहुत ज़्यादा घटती है, इसलिए हमने यहाँ अग्नि का फसल की कटाई को ध्यान में रखते हुए, गर्मी का सीजन को ध्यान में रखते हुए तो सभी कर्मचारियों की हमें छुट्टियां रद्द कर रखी है। 24 घंटा स्टाफ तैनात कर दिया गया है। हमारे कहीं भी इंडस्ट्री या खेत में या कहीं भी आग लगती है तो हमारी गाड़ी तुरंत निकल जाती है, उस पर हम आग पर काबू पाते हैं। गाड़ी 2 या 3 की जरूरत है तो हम सारे स्टेशनों से 1-1, 2-2 गाड़ियाँ निकाल देते हैं। और अब हमारे गर्मी में यहाँ पे फायर का जो अग्नि सप्ताह मनाया जा रहा है हमारे यहाँ पे, तो इसके अंदर हम हर स्कूल में, हर कॉलेज में, इंडस्ट्रीज में, हॉस्पिटल में तो जाके मॉक ड्रिल कर रहे हैं, सभी को अवेयरनेस कर रहे हैं, सभी को जागरूकता कर रहे हैं ताकि अपनी जान माल का ज़्यादा नुकसान ना हो, वो अपने को सेफ्टी खुद कर सके।
पंजाब सरकार शिक्षा क्रांति के तहत मजीठा विधानसभा क्षेत्र के अब्दाल गांव में सरकारी स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन कर रही है। ये स्कूल काफी समय से चल रहा है और स्कूल में हर सुविधा उपलब्ध है, जिसके चलते मजीठा विधायक ने सरकार से मांग की है कि उद्घाटन समारोह पर खर्च होने वाले पैसे का उपयोग जरूरतमंद विद्यार्थियों को कॉपी, किताबें और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने में किया जाए तो ये लोगों के लिए फायदेमंद होगा। सुनिया है कल साडे शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस जी साडे हल्के मजीठे दे अब्दाल पिंड 'च एक नींह पत्थर रखण आ रहे ने। नींह पत्थर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਐਜ਼ ਐਨ MLA ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ स्ट्रीम शुरू करते। पंजाब के फिरोजपुर में चोरों ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान को निशाना बनाया। यह दुकान पुलिस चौकी से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि दूसरी पुलिस चौकी 20 मीटर की दूरी पर। बता दें कि दोनों तरफ पुलिस की मौजूदगी के बावजूद चोर चोरी करने के बाद आराम से भागने में सफल रहे। इस दौरान चोर LCD तिजोरी में रखी नकदी लेकर फरार हो गया। वहीं पूरी घटना जो है वो CCTV में कैद हो गई है। घटना इस तरह से बीती रात यानी कि तकरीब टाइम सीगा 3:45 सवा 4 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਟਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ 3 ਸ਼ਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ LED ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੈਸ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਗਿਆ, ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਗਿਆ। ਨੇ ਸਮਾਨ LED ਗਾਇਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਗਾਇਬ ਸੀਗਾ, यानी कि 25,000 का नुकसान करके चले गया। पंजाब की खबरों में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबर के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।